वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह के 10। हमारा जो फैशन का जो सेगमेंट है वो अब ख़त्म होता है। अपना नया सेगमेंट जो है वो शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं शो पे डॉक्टर हनीफ सईद साहब को, हु इज़ आवर रेजिडेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और शो शुरू करने से पहले, उनसे बातचीत शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ देखनी है आपने। This segment is brought to you by Asian International Hair Transplant Cosmetic Surgery Center. जी वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हनीफ सईद साहब हमारे शो पे जो है पहले भी आ चुके हैं। बहुत सारी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात हुई है। काफ़ी सक्सेसफुल काम करते हैं, ज़बरदस्त सा काम करते हैं। और मैंने बहुत सारे सवाल पूछे थे हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से। अगर आपको भी कोई सवाल करना है तो 021353057778 779 जो है हमारा नंबर है। बात करते रहिए। कराची से अगर बाहर भी हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी सर बता रहे थे कि एक बड़ा मसला जो होता है लोगों का वो ये होता है कि वो बड़े शहरों से बाहर होते हैं। नहीं, बड़े शहर में भी लोग होते हैं, लेकिन बड़े शहरों से बाहर भी होते हैं। मैं ये डिस्कस कर रहा था कि प्रोग्राम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जो कॉल्स आती हैं वो दीगर शहरों से आती हैं। बिल्कुल। अब बड़ा लोगों का सवाल होता है कि जी हम कैसे, मतलब ये कि कराची आ सकते हैं। हाँ। अच्छा, फिर कुछ हालात की वजह से भी लोग थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपको अगर किसी दूसरे शहर से या इवन किसी दूसरे कंट्री से भी आना है तो यू नीड ओनली 3 डेज। सिर्फ 3 दिन का आप अपना प्लान बना लें और सिर्फ 3 दिन में आपका मुकम्मल हेयर ट्रांसप्लांट, यानी कि अगर डबल सेशन भी होगा, 4000-5000 ग्राफ्ट का भी सेशन है, तो आपका मुकम्मल हेयर ट्रांसप्लांट होगा। और आप वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द प्रोसीजर, सपोज कि मैंने आज प्रोसीजर किया है तो अगले दिन आप फ्लाई भी कर सकते हैं, जा सकते हैं, दूसरे शहर जा सकते हैं, इवन दूसरी कंट्री जा सकते हैं। ठीक, तो एक बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर होता है। उसकी रीज़न ये है अनुषी कि अब जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसमें कोई ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं है। ये हमारे यहाँ एशियन इंटरनेशनल कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर में जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो विदाउट सर्जरी होता है, बगैर किसी सर्जरी के होता है। उसमें कोई कट या कोई टाँका या कोई स्टिच इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कोई स्ट्रिप जो है वो बाहर नहीं निकाली जाती, कोई दर्द या तकलीफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई भी रिस्की चीज़ें या रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। सेफ हो गया, बहुत ज़्यादा सेफ हो गया है, बहुत सेफ एज फार एज द पेशेंट इज कंसर्न, द क्लाइंट इज कंसर्न, यानी कि उसके फेवर में जो चीज़ें जाती हैं उस लिहाज से वो बहुत ज़्यादा सेफ हो गया। वरना एक ज़माना था, आज से 3 साल 4 साल पहले भी, जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते थे और जो FUT मेथड कहलाता था, जिसमें हम स्ट्रिप को बाहर निकालते थे, तो डेफिनेटली हम अपने इन्हीं क्लाइंट्स को कह रहे होते थे कि जी आपको 8 दिन रुकना है या 6 दिन रुकना है, इतने दिन ट्रैवल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एहतियात होती थी। लेकिन नाउ हेयर ट्रांसप्लांट इज़ वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव एज वेल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे सवाल पूछना था कि जब आपके बाल लग जाते हैं या जैसे भी हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस होता है तो उसके कितने अरसे बाद आपको जो है रिजल्ट्स नजर आती हैं? प्रोसेस तो आपने कंप्लीट कर दिया, एक दिन में हम ट्रैवल करके वापस दुबई चले गए, लेकिन हमें वो डिफरेंस या जो चेंज है वो कब नजर आएगा? ये जो बाल हम लगाते हैं, एक्चुअली हम बाल नहीं लगाते, इनकी जो रूट्स होती हैं उनको इम्प्लांट करते हैं। और ये रूट्स सर के उस हिस्से से ली जाती हैं जहाँ पर परमानेंट हेयर होते हैं, और वो हिस्सा हमारा ये होता है। मर्दों में आमतौर पे आपने देखा होगा कि कोई कितना भी गंजा हो जाए, कितनी भी बाल्डनेस हो जाए, बाल खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ फोरहेड से लेके यहाँ तक बाल खत्म हो सकते हैं, ऑक्सीपिटल रीजन तक। लेकिन ये टेम्पोरल रीजन और ऑक्सीपिटल रीजन, यहाँ पर बाल जो है वो लाइफ टाइम, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम जो है वो बरकरार रहते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से रूट्स को निकालते हैं, बाल की रूट्स को निकालते हैं। एक खास किस्म की मशीन होती है, बहुत छोटी सी, जिस तरह पेन होता है, एक छोटी सी मशीन होती है, उससे रूट्स को निकाल के और जहाँ पर बाल दरकार होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, वहाँ पर उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इन रूट्स में से पहले छोटे छोटे बाल निकलते हैं और वो झड़ जाते हैं। अच्छा, तकरीबन 4 से 6 हफ्ते, यस एग्जैक्टली 4 से 6 हफ्ते में जब वो बाल झड़ जाते हैं, तो जो अगर उनको क्लाइंट को सही से काउंसिल ना किया गया हो, उनको सही से बताया ना गया हो कि जी ये बाल झड़ जाएंगे, तो वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारे तो और उल्टे बाल झड़ रहे। तो ना सिर्फ वो डिस्टर्ब होते हैं, बल्कि डॉक्टर को, जो उनका कंसल्टेंट है, उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ये आप जहन में रखिए कि जो बाल आपको लगाए जाएंगे, इम्प्लांट किए जाएंगे, वो बाल थोड़े से उगने के बाद, जैसे पेंसिल की नोक होती है, वो उगने के बाद वो झड़ जाएंगे 6 वीक्स में, और 3 महीने के बाद वो दोबारा से अंदर से रीग्रो करना शुरू करेंगे, क्योंकि जो उनका जगह बनाई है फिलहाल, नहीं, उनका जो फॉलिकल होता है, उनका जो अंडा या बीज होता है, वो स्किन में रह जाता है। और वो फिर 3 महीने के बाद जो है तो वो उगना शुरू करता है। अनुषा, इसको आप इसी तरह ले लें कि जैसे कहीं एक जगह से लाके हम पौधा अपने गार्डन में लगाते हैं, किसी नर्सरी से एक पौधा हमने लिया और लाके अपने गार्डन में लगाया, तो पहले वो पौधा जो है वो ड्राई होता है,
हाँ, अंडरस्टैंड? ठीक है। पहले वो ड्राई होता है, आपको लगता है कि ये अपने तो नए माहौल में हाँ, सोच रहा होता है कि मैं खाऊं। हाँ। आपको लग रहा होता है ये तो मर जाएगा, सूख रहा है ना, खत्म हो जाएगा, ये शायद नहीं उगेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसकी सही से थोड़ी सी देखभाल करते रहें, उसको प्रॉपर जो है तो वो पानी वगैरह देते रहें और उसको जो प्रॉपर उसको धूप लगनी, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो आप उसकी फुलफिल करते रहें, तो वहीं पर वो हरा भरा होना शुरू होता है। न सिर्फ हरा भरा होना शुरू होता है बल्कि वो बढ़ता भी है और एक वक्त आता है कि वो फल भी देना शुरू करता है। तो कोई स्पेशल शैम्पूज होती हैं, कोई मसाज होता है, कोई ऑयलिंग होती है, या कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है जब आपका ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया हो लेकिन बाल निकलने से पहले? आप नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें नहीं होती, बहुत ज़्यादा नहीं होती। आमतौर पे मैंने देखा है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत एग्रेसिव या बहुत लोडेड चीज़ें जो हैं तो वो क्लाइंट को दे देते हैं, बहुत महंगे किस्म के शैम्पूज दे देते हैं, महंगे किस्म के कुछ लोशंस वगैरह दे देते हैं, 12,000 रुपए की दवाइयाँ। यस एग्जैक्टली। तो लेकिन अगर एक्चुअली पूछें तो इतनी कोई ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें या महंगी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती। बहुत ही एक स्प्रे रिक्वायर्ड होता है, यूजुअली स्प्रे एक रिक्वायर्ड होता है जो हेयर मैक्स जिसको हम आम जबान में कहते हैं, मिनॉक्सिडिल उसके अंदर होता है, वो 5% होता है। तो वो क्या करता है कि वो हमारे रूट्स को जो है वो एनर्जाइज करता है, उनको जान दे रहा होता है कि वो यस वो हम ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। तो उसको जब हम इस अप्लाई करते हैं जिस एरिया में बाल लगाते हैं, तो यूजुअली हम उसको एडवाइस करते हैं कि वहाँ पे 1 हफ्ते के बाद हेयर मैक्स जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दें। जब वो अप्लाई करना शुरू करते हैं तो उससे वो जो बालों की रूट्स होती हैं उनको ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा मिलती है और फिर वो ग्रो करना शुरू करें। बेसिक अगर कोई रीज़न बता दें हमारे व्यूअर्स को कि बाल झड़ते क्यों हैं, ये जेनेटिक होता है, ये आपकी डाइट से रिलेटेड होता है, ये स्ट्रेस से क्या बाल गिर जाते हैं, या फिर शैम्पू वैम्पू अगर हम गलत इस्तेमाल करें? स्ट्रेस से तो मैंने आपको बताया था कि सब कुछ हो सकता है। स्ट्रेस से सब कुछ, बाल गिर सकते हैं, बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं बाल भाई? ये भी जेनेटिक है, ये आपके खून में है, सब कुछ हो सकता है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन सर कितने डी-स्ट्रेस्ड लग रहे हैं, बड़े आराम से लग रहे हैं और कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेते जिंदगी में। थोड़ा सा खोल के रखना चाहिए इसको ना, तो स्ट्रेस ये बिल्कुल ठीक है। तो स्ट्रेस जो है क्या फैक्टर्स हैं लूजिंग? एक तारीख में सुनते हैं, पता नहीं उस वाक़े में हकीकत है या नहीं है, कि बहादुर शाह जफर को जब वो कैद किया गया तो एक ही रात में जो है तो वो उसके बाल जो है ऐसे ही कुछ है ना, तो इट मींस इट वाज स्ट्रेस, सीवियर स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस से तो बाल गिरते हैं, बिल्कुल गिरते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं। जब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली वो आपके बाल जो लूज हो रहे हैं या गिर रहे हैं वो वापस आपके नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे, या उनके गिरने की तादाद जो है तो वो नॉर्मल हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जो एक्चुअल जो साइंटिफिक रीजंस हैं बाल गिरने के, उसको हम 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। औरतों के लिए जो है वजूहात बहुत सारी मुख्तलिफ होती हैं और हार्मोनल भी हो सकती हैं। मर्दों के केस में जो है वो वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो यूजुअली कॉल ले लूं मैं, पहले कॉल ले लेते हैं। रुखसाना साहबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मनीषा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए क्या हाल है? आज तो मैं आपके लिए खड़ी भी हो गई, चला फिरा देखा आपने? हाँ बिल्कुल, आपने खड़े होकर दिखाया, बहुत खूबसूरत लग रहा था ड्रेस आपका भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो बताइए, कलर भी बहुत अच्छा पहना हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू रुखसाना जी। हमारे यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, उससे पहले मैं सवाल का जवाब भी दे दें प्लीज जी। इसमें यह है कि बहुत सारी कढ़ाइयाँ हैं जो कि जिसमें सिंधी कढ़ाई को कहते हैं हुरमुची, ठीक है, और दुक्का, सलमा सितारा और सलमा सितारा बिल्कुल आर का काम होता है और जरी का काम होता हो है का, मोती का, कामदानी का। बस रुखसाना, बस आप अपनी दुकान खोल लें एम्ब्रॉयडरी की। डन। अच्छा, और दूसरा ये कि मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी रुखसाना, वालेकुम सलाम जी। मुझे ये पूछना था कि देखें आजकल रिसर्च हर चीज़ में हो रही है, वैसे तो ये भी रिसर्च है जो कि आप लोग बगैर उसके पैच के निकाले हुए और डायरेक्टली फ्रूट के जरिए इम्प्लांट कर रहे हैं, लेकिन क्या ग्रो करने का कोई और तरीका भी ईजाद नहीं हुआ कि बगैर अपने ही यानी कि हेयर को लगाए इधर से उधर, बल्कि ये कि खुद आप इसमें ही कुछ ऐसा करें कि रूट खुद ब खुद क्रिएट हो और बन जाए, जैसे ऐसी चीज़ अगर हम खा सकें जिससे हमारे बाल निकल आए। ठीक है, कोई मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं कि बाल निकल आते हैं, वो अलग बात है कि सर के साथ साथ कान, नाक। हेलो जी जी जी। इससे सर मैं बताना चाह रही थी कि एक दफा मैंने किसी जगह पढ़ा था या सुना था कि कुछ लोग जंगल में थे, उनमें से एक शख्स ऐसा था जिसके बाल नहीं थे, एक बंदर, उन्होंने बाल थे लेकिन वाइट हो रहे थे। अच्छा, तो उसने जो है ना बंदर लोगों ने पाला हुआ था,
फिर ये लोग एक शख्स में ये डिस्कशन किया जा रहा था कि क्या है मेरे बाल वापस ब्लैक कैसे होंगे, तो बंदर चला गया और उसने कोई जड़ी बूटी ला के दी, उस शख्स ने अपने सर पे लगाई तो बिल्कुल बाल ही खत्म हो गए, गंजा हो गया। उसने बंदर को मार के भगा दिया। हाँ। जब बंदर जो है ना, तो जो बहुत अच्छे से इन लोग के पास था तो बहुत उनसीयत भी हो गई थी, लेकिन बंदर को भगा दिया। हाँ। मार पीट के कि भाई निकलो, तुमने तो मेरे बाल ही खत्म करा दिए। तो फिर जब बंदर चला गया तो उसके कुछ अर्से बाद, कुछ महीने बाद उसके सिर से दोबारा बाल ग्रो होना शुरू हो गए और वो ब्लैक निकले। ठीक है। तो ऐसा कुछ मेडिसिन तो होगी नहीं। ये कहेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि बंदर ने उनको इतना स्ट्रेस दिया हो, अब वो बंदर नहीं है तो ये ब्लैक बाल फिर से निकल आए। फिर बंदर के लिए बहुत रोए हो। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का रुखसाना, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी। जी सर। मैं इस स्टोरी पे तो बिल्कुल कमेंट्स नहीं करूंगा क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, है ना? तो एक साइंटिफिक जो है वो आंसर दूंगा। हाँ, बिल्कुल। और वो ये है कि ऐसी अगर कोई दवा होती या इस तरह की कोई प्रोसीजर्स होते तो बाल निकलते, तो दुनिया में इतने सारे लोग जो इस वक्त अभी तक बगैर बालों के गंजे हैं, या वो सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकते, हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर को अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो कुछ थोड़ा बहुत जो कभी कोई ऐसा टाइम आएगा कि शायद, देखिए हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। इम्पॉसिबल का लफ्ज़ तो मतलब खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, ठीक है? तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, द टाइम विल कम इंशाल्लाह ताला। आज से अगर आप 10 साल पहले चले जाएं तो क्या कोई सोच सकता था 15 साल पहले, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे 15 साल पहले चले जाएं तो क्या कोई सोच सकता था कि जिनके बाल नहीं हैं उनके बाल आ सकते हैं, घने हो सकते हैं, या पाकिस्तान में ये सर्जरी मुमकिन थी, होती थी? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान में कितना अप टू डेट है ये सारा का सारा जो आपका फैसिलिटी है। अगर हम कहते हैं दुबई जाके करा लो, सिंगापुर में करा लो, पाकिस्तान में नहीं। अनुषी, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल गलत है आपका ये जो कंसेप्ट है, ये अगर किसी का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी खुसूसन एशियन इंटरनेशनल में बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, ठीक है? और आप ये जो कह रहे हैं कि दुबई जाके करा लो या सिंगापुर जाके करा लो या अमेरिका जाके करा लो, तो आई एम प्राउड टू से बीइंग अ पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम कंट्रीज से, मतलब आई हैव अ बिग बायोडाटा कि तमाम कंट्रीज से, इवन अमेरिका, लंदन, कनाडा, तमाम मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश और दीगर कंट्रीज से जो हैं लोग हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। और पाकिस्तान में स्पेशली जो है तो वो एशियन को सिलेक्ट करते हैं। हमारे डॉक्टर्स तो यकीनन यस एग्जैक्टली, न सिर्फ इस हवाले से बल्कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स दुनिया भर में जहाँ भी काम कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स जो है तो जाने माने जाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपडेट है, स्टैंडर्डाइज्ड है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सक्सेसफुल। कितने लोग हमारे मुल्क में, क्योंकि अब उसमें उनमें वो ट्रेंड बदल रहा है कि नहीं मैंने अच्छा दिखना है, मैंने ये करना है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है टेलीविज़न का, मीडिया का, कि लोग ये करवाने जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अच्छे लगें। हमारे यहाँ अब तो उम्र नहीं रही, अब तो मोटा भी हो गया हूँ, पेट भी निकल आया है, गंजा भी हो गया हूँ, तो बाल भी छोड़ दो, बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। लोगों की प्रायोरिटीज़ अब बदलना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल बदलना शुरू हो गई हैं। लोग कहते हैं कि अगर हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो अगर हम अच्छे नहीं दिखेंगे तो वो अच्छे कपड़े पहनना भी बेकार है, ठीक है? मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं तो बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत उनमें अवेयरनेस क्रिएट हुई है। इस अवेयरनेस को क्रिएट करने में मीडिया का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल है, ठीक है? लेकिन तमाम अवेयरनेस जो है तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव साइड पे नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बहरहाल जो है तो वो तय करनी चाहिए, ठीक है? आपको अपनी बच्चों की एजुकेशन का पैसा अपने बालों पे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? अच्छी बात की है। बिल्कुल डेफिनेटली आपको अपनी प्रायोरिटीज़ तय करना चाहिए। बजट अगर आपका बजट इजाज़त देता है, जो कि पाकिस्तान में, फिर एक और बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है, बहुत स्टैंडर्ड का है, बहुत मयारी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। मैं इस प्रोग्राम के हवाले से जो कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, हम इसको चैलेंज कर सकते हैं कि जो हेयर ट्रांसप्लांट किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में हो सकता है, वो हेयर ट्रांसप्लांट उससे बेहतर हेयर ट्रांसप्लांट, और उससे शायद कम प्राइस में, बहुत ज़्यादा कम प्राइस में, 10 टाइम्स लेस प्राइस में जो है तो वो हमारे यहाँ हो सकता है, हमारे मुल्क में हो सकता है, हमारे सेंटर में हो सकता है। बिल्कुल। और अभी तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके कोई रिश्तेदार वगैरह कोई बाहर से भी अगर आते हैं, अगर उनके पास हफ्ता 10 दिन का भी टाइम है तो ये काफ़ी है। अच्छा, ये वाला जो पीरियड होता है जब ईद आ रही होती है, जैसे हमारी ईद आ रही है, रमज़ान का आखिरी ये गिफ्ट अच्छा है, तो हाँ गिफ्ट बहुत अच्छा है। इसमें सारे हमारे जो लव वंस होते हैं, बाहर जो रह रहे होते हैं, वो यूजुअली जो है तो वो आते हैं ईद मनाने के लिए, पाकिस्तान आते हैं। तो उसमें से बेशतर लोग जो हैं वो एक प्रोग्राम लेकर चलते हैं कि इस दफ़ा ईद भी मनानी है और हेयर ट्रांसप्लांट भी वहाँ पे पाकिस्तान में कराना है, क्योंकि पाकिस्तान में काम भी बहुत अच्छा है और इसकी जो चार्जेस हैं वो भी बहुत इकोनॉमिकल है। फौजिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम अनुश्री, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फौजिया, आप बताइए क्या हाल है? मैं शुक्र है अल्लाह का। शुक्र। इतना अच्छा माशाल्लाह आपको कलर लग रहा है सूट का। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मेरे डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब की रिक्वायरमेंट थी कि सर कलरफुल कलर्स पहने, मैंने कहा अच्छा जी सर आज यही करते हैं। हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो बताइए कि हमारा आज एक कॉन्टेस्ट का सवाल ऑन है। सवाल रिपीट करेंगी? सवाल तो बेसिकली ये था कि कुछ अपने नाम बताने, टाइप्स ऑफ काम, जो कपड़ों पे काम होता है, कढ़ाई होती है, उनकी अगर 3 से 4 नहीं 4 से 5 अगर नाम बता दें, किसमें बता दें? एक तो सिंधी कढ़ाई होती है, ठीक है, इसमें होती है, एक दबका होता है। दबका डन। हाँ। और ये सिंधी कढ़ाई, बलोची कढ़ाई, बलोची, सिंधी, कश्मीरी भी होती है, पंजाबी कढ़ाई, वो तो चिकन कढ़ाई हो जाएगी। नहीं पंजाबी नहीं होती, कश्मीरी बहुत होती है। चिकन कढ़ाई नहीं, चिकन का कपड़ा होता है, चिकन कढ़ाई नहीं होती। बिल्कुल। और तार का काम होता है, तार का काम, ठीक है। और लिख लिया हमने, आपके जवाब लिख लिए, आपका नाम भी लिख लिया। बस शो में ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, तो जल्दी से आपको बता देंगे कि विनर कौन है। डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहेंगी फौजिया? हाँ जी बिल्कुल, मैंने अनुश्री डॉक्टर साहब से पूछना था कि इसके कभी भी लाइफ में साइड इफेक्ट होते हैं ना बाल लगवाने के? ये अच्छा सवाल, ये हम पहले भी कर चुके हैं, आज भी आपको दोबारा बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का फौजिया। ये बहुत सारे लोग जो है उनका सवाल यही होता है, खौफ होता है कि यकीनन ये काम हो रहा है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। देखिए हर इफ़ेक्ट्स का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता तो है, मतलब ये पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये जो जिस एडवांसमेंट में, जिस जिद्दत में आज हेयर ट्रांसप्लांट चला गया है, और अगर आप एक अच्छे डॉक्टर से, एक अच्छे सेंटर में, अच्छे एटमॉस्फेयर में पूरा जो आप तसल्ली कर लें पूरी कि वो पूरा हाइजीनिक है, ठीक है, तमाम चीज़ें उनकी जो है तो वो डिस्पोजेबल है, जो उसमें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, आपके करने वाला जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वो 10,000 रुपए बचाने के चक्कर में एग्जैक्टली, ठीक है, थोड़ा सा आपको बाज़ोक़ात लगेगा। तो जैसे मेरे बारे में या मेरे सेंटर के बारे में लोग कहते हैं कि आपके प्राइजेस थोड़े से, जो आपकी कॉस्ट है कंपैरेटिवली ज़्यादा है दूसरों से, ठीक है, शायद मैं एडमिट भी कर लूँ कि हो सकता है कि कंपैरेटिवली दूसरों से ज़्यादा हो, लेकिन जो क्वालिटी हम देते हैं, जो सर्विसेज हम देते हैं, जो टेक्निकल महारत हम उनको देते हैं, या जो इक्विपमेंट उस प्रोसीजर्स के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं, जो एटमॉस्फेयर हम प्रोवाइड करते हैं, जो पोस्ट ऑप सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं ऑपरेशन के बाद। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने एक काम करा लिया, अब इसके बाद आपको कोई पूछ नहीं रहा। दैट पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट ऑफ पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक एक स्टेप पे बाज़ औक़ात गाइडेंस की जरूरत होती है। एक जो क्लाइंट होता है वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल नई होती है, उसका पहला ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस हो रहा होता है, तो उस पहले एक्सपीरियंस के एंड पे आपने उसको बहुत प्रॉपर गाइड करना है, उसको बहुत प्रॉपर समझाना होता है। इसके लिए हमारे पास एशियाज में काउंसलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पोस्ट ऑप केयर करने के लिए जो है तो अलग डिपार्टमेंट है, प्री ऑप के लिए, काउंसलिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन के लिए जो है तो वो अलग डिपार्टमेंट है। तो जब आप इस स्टैंडर्ड पे, इस डिवाइडिंग वेज पे आप काम कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट को इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उन पे थोड़ी सी कॉस्ट आती है। बिल्कुल, ठीक है, तो आपको अगर आप वो कॉस्ट बेयर करते हैं और आप अच्छे सेंटर का, अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा सेफ मेथड है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जो कि हर सर्जरी से रिलेटेड होते हैं, वो हम आपको जो आपकी काउंसलिंग होती है प्री ऑप में, जब हम आपके साथ बैठते हैं घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे आपके साथ डिस्कशन करते हैं, उसमें एक एक चीज़ आपको राइटिंग में तसल्ली करते हैं, आपको एक एक चीज़ राइटिंग में बता सकते हैं कि देखिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये एहतियात करेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा, ये एहतियात करेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा। तो बड़ी स्मूथ सर्जरी जाती है, बड़ा स्मूथ प्रोसीजर जाता है। एक बड़ा कोई सा क्वेश्चन था कि रोज़े की हालत में या रमज़ानों में हम किस तरह इसको जो है तो वो करा सकते हैं। तो एशियन में आपको पता है कि इस वक्त रमज़ान के कुछ 7 या 8 दिन और बड़े ज़बरदस्त पैकेजेस भी है। यस, वो आप अभी पूछ भी रही थी, तो इसमें 30% एक तो डिस्काउंट ऑफर है, ठीक है, बिफोर ईद, लास्ट डे ऑफ द रमज़ान, यानी कि जो रात तक 30% जो है वो इस पे टोटल पैकेज पे जो है तो वो आपको डिस्काउंट ऑफर है। आपका जो नंबर है मेरे ख्याल से वो हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा है, अपने व्यूअर्स को एक बार फिर बता दूं, एशियन हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के नाम से है। हैदराबाद में भी इनका एक ब्रांच है, डिफेंस में भी
और लाहौर में भी, और लाहौर में भी ब्रांच है। लेकिन ये नाम अगर आप लिख लें, एशियन हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, और फ़ोन नंबर्स जो हैं चल रहे हैं, चांद रात के दिन तक जो है 30% डिस्काउंट भी है। जी, तो रोज़े की आप जो बता रहे हैं, और ख़ासतौर पे अगर प्रोग्राम्स के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से, हेल्थ टीवी के हवाले से, हेल्थ चैनल के हवाले से आप अगर कॉल करते हैं या आप मेच्योर होते हैं और बुकिंग लेते हैं, तो मैं अभी आपको 10% और जो है तो वो 10% और दे दिया उन्होंने। अगर आप बोलेंगे मैंने हेल्थ टीवी में आपका शो देखा था, तो आपको 40% जो है वो डिस्काउंट मिल बट सकता है। बिफोर रमजान, बिफोर ईद आजकल भाई आपने करना है तो सुन लीजिए ये बात, और बहुत ज़बरदस्ती एक चीज़ है। और देखें, ये सारी प्रोसीजर्स के बारे में तो हमने बात कर ली है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस बात का एहसास हो कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अच्छा दिखना हमारा हक है। पहले तो आई थिंक ये प्रॉब्लम पहचानना है, तब तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं। नहीं, बहुत लोग हैं। अगर जो इसकी हम स्टेटिस्टिक्स देखते हैं तो दुनिया में 30% मर्द जो 25 साल की 30 साल की उम्र से बड़े जो लोग हैं, हाँ। 30 साल की उम्र से बड़े जो मर्द हैं, मेल सोसाइटी, उसमें 30% जो है वो पार्शियल और टेम्पोरल, पार्शियल और टोटल जो तो बार्डनेस का जो तो वो शिकार है। तो बहुत बड़ा क्राइम है ये। बहुत कहते हैं कि अच्छा लगना जरूरी है, लेकिन मैं अपने मर्द हज़रात से भी यही कहती हूँ कि देखें, अपनी वाइफ के लिए भी, फैमिली के लिए भी, खुद के लिए भी अच्छा दिखना जरूरी है। अनुषे, मैं आपको बताऊं कि मजा नहीं आता। अब तो लोग शर्त लगा देते हैं। अभी मेरे पास पिछले दिनों कुछ क्लाइंट्स थे कि उनकी एंगेजमेंट्स होने वाली थी या रिश्ते के लिए जा रहे थे, तो लोगों ने शर्त लगाई कि भाई बाल होते तो जरा लड़का ज्यादा अच्छा दिख रहा होता। तो ऐसा करें कि मतलब आजकल तो बहुत अच्छे से लग रहे हैं और बड़ा कॉमन है और बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, तो इसके बाल भी लगवा लें। तो बिफोर मैरिज जो है तो मुझे तो लग रहा है कि ये शराइत में शामिल ना कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर आपका यहाँ पर आने का बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इसी के साथ हमारा जो ये सेगमेंट है ये ख़त्म होता है। This segment was brought to you by Asian International Hair Transplant Cosmetic Surgery Center.